एक बार फिर याली मदद। तो जमात खाने के सब्जेक्ट के अंदर हम जमात खाने की कुछ क्रियाओं की बात करेंगे और देखेंगे कि जमात खाने की कोई भी क्रिया है, यानी कि जो भी राइट्स एंड रिचुअल्स है, वो हर हिकमत से लबरेज है। हर चीज़ जो भी हम करते हैं वो हिकमत से लबरेज है, यानी कि देयर इज़ नो होकस पोकस कि हम ऐसे ही कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज़ के पीछे एक हिकमत है, एक दुआ है, एक फ़ायदा है, एक आला अमल है कि जो हम कर रहे होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हमको उसकी समझ है या नहीं है, वो अलग बात है। यानी कि हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे माँ बाप करते थे, या इसलिए कर रहे हैं कि जमात में दूसरे लोग कर रहे हैं तो हम भी करते हैं। इस तरह से एक बहुत ही आसान एग्जांपल दूँ आपको कि कुछ लोग जो है वो आकर जो है वो ज़मीन के ऊपर सजदा करते हुए जमात में एंटर होते हैं। अगर आप कहें कि चूँकि वो भी करता है तो मैं भी करूँ, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है अनलेस कि आप समझे कि वो क्या कर रहा है। दूसरी एग्जांपल देखें कि कुछ लोग जो है वो जब दुआ कराते हैं तो फिर पार्ट को चूमते हुए निकलता है। अगर आप इसलिए करते हैं कि उसने भी किया तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है अनलेस कि आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं। ये सिर्फ एग्जांपल्स थी। आ जाए हम जमात खाने की कुछ क्रियाओं के ऊपर। सबसे पहले हम कवर करेंगे कि नांदी, मेहमानी और अव्वल सुफरे में क्या फ़र्क है। एक तरह से वो तीनों सेम लगती है हमको और एक तरह से ये तीनों अलग अलग स्टेजेस पर है। सबसे पहले नांदी को देखें हम कि जब नांदी होती है तो उसमें बहुत सारे लोग हिस्सा ले सकते हैं। आखिर में एक को मिलती है और वो नांदी अपने घर पे ले जाता है। पहले हम छोटी छोटी मिसालों से समझेंगे। मेहमानी को देखें आप, इसमें भी बहुत सारे लोग हिस्सा लेते हैं लेकिन कुछ उसको मिलता नहीं है कि जो अपने घर पे ले जाए। फिर अव्वल सुफरे को देखें, उसमें भी बहुत सारे लोग हिस्सा लेते हैं। फिर एक उसको बताता है और ये कहा जाता है कि इसका सवाब जो है पूरी जमात के लिए है। ठीक है, अब दोबारा से नीचे से शुरू करते हैं। नांदी जब हुई, कुछ लोगों ने हिस्सा लिया उसके अंदर, जो भी यानी कि ज़्यादा बोली बोलता है उसको नांदी मिलती है। वो जो भी नांदी में होता है, खाना है या दूसरी चीज़ें हैं, वो उसको मिल जाती है और उसका बेनिफिट जो है उसको मिला, सवाब भी और फिज़िकल नांदी भी। दो चीज़ें, सवाब भी और फिज़िकल नांदी भी। और जो पैसे उसने डाले वो कार्य खैर में गया। ठीक है ना, यानी कि वो कहते हैं ना कि नांदी मुफ्त और पैसा सवाब। यानी कि नांदी खरीदने का वो पैसा नहीं था, वो सवाब का पैसा था। नांदी आपको मुफ्त मिली है वो, ठीक है, लेकिन दो चीज़ें मिली, एक सवाब मिला और एक फिज़िकल नांदी मिली, कुछ खाना मिला या जो भी था। मेहमानी के अंदर जब आप दूध की मेहमानी होती है या फ्रूट की मेहमानी होती है, उसके अंदर आपको ना तो कोई चीज़ मिलती है फिज़िकली, लेकिन एक चीज़ मिलती है, वो आपका सवाब मिलता है और सिर्फ आपको मिलता है वो। तो पहले दो था, अब एक चीज़ हो गई इसका। और अगेन ये सिर्फ एक के लिए, यानी कि इट्स द इंडिविजुअल मेहमानी। ठीक है, नांदी के अंदर दुगना था, यानी कि सवाब भी और प्लेट भी। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ वहाँ पर कि उसको भी सवाब हो जो नांदी जमा खाने में लेके आया था खिलाने के लिए। इसी तरह से दूध और फ्रूट जो लेके आया था उसको भी सवाब होता है, और आपने जो मेहमानी खटाई उसका सवाब आपको हुआ, ये दो हुआ,
लेकिन कोई चीज़ आपको मिली नहीं, यानी फिजिकल चीज़ आपको नहीं मिली। अब अव्वल सफ़रे में आए। अव्वल सफ़रे में आप क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले ये देखने का है। अब फिर हम कंपेयर करेंगे इसको मेमानी से भी, और फिर कंपेयर करेंगे हम इसको नांदी से भी। अव्वल सफ़रे में आप क्या कहते हैं कि जमात खाने में जितना भी लोग नांदी लेके आए हैं, जितना भी खाना लेके आए हैं, उसके अंदर से मौला वो खाना खाए जो मैंने पेश किया है। अब फिजिकली आपने वो खाना नहीं लेके आए, आप फिजिकली आप क्या कहते हैं कि वो खाना जो मैं बताऊंगा उसको मौला खाए। तो अव्वल सुफरों के सबसे पहले जो सुफरे के अंदर इमाम खाना खाएंगे, चखेंगे, यूज़ करेंगे, लेंगे, वो मेरे घर का खाना होगा, मेरी तरफ से खाना होगा। लेकिन उससे बढ़कर आप क्या बोलते हैं कि उस खाने का जो सवाब है, यानी कि जब मौला उसको खाएंगे और उससे मौला जो दुआएं आशीष देंगे, उससे जो रूह बनाएंगे, उससे जो खाना वतन फरमाएंगे, उसका सवाब सिर्फ मुझे नहीं पूरी जमात को हो। और अव्वल सुफरे और मेहमानी और नादी में ये फ़र्क है, सबसे बड़ा फ़र्क, कि उसका सवाब पूरी जमात को होता है। सर यहाँ पाकिस्तान में तो ये नहीं बोला जाता है कि अव्वल सुफरों ने जो भी खटाता है ना उनको ही, लेकिन यहाँ जब है ना खटाने के बाद ऐलान होता है कि रूहानी और पूरी जमात के लिए, ये बहुत अच्छी बात है कि जमात को भी इनका स्वाब मिलता है, जब वो पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। हाँ, हो सकता है कि वहाँ पर उनके खुद के कुछ जो भी तरीके होंगे, लेकिन उसका सवाब पूरी जमात को होता है, चाहे वो बोले या ना बोले। क्योंकि अव्वल सुफरे के अंदर जब मौला खुश होते हैं और वहाँ पर जो खाना फरमाते हैं तो वो पूरी जमात के लिए होता है। ठीक है, ओके। अब दोबारा आए, देखो नांदी के अंदर हम कि नांदी जो हम सब लाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि वो खाना जो हमने घर के अंदर पकाया है, हम मौला को भी उस खाने के अंदर शेयर करवाते हैं और कहते हैं कि मौला तू भी हमारे साथ मिलकर खाना खा। ठीक है। मेहमानी का क्या मतलब है कि या मौला मैं तेरे हुजूर में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ, और अर्ज़ करने से पहले मैं तेरे हुजूर में कुछ मेहमानी पेश करना चाहता हूँ। तो मेहमानी जो है इज़ मोर लाइक अ दुआ, कि पहले मैं, इससे पहले कि मैं तेरे से कुछ मांगूँ, कुछ दुआ करूँ, मैं तेरे हुजूर में एक तोहफ़ा पेश करना चाहता हूँ, एक मेहमानी पेश करना चाहता हूँ। और उससे बढ़कर अव्वल सुफरा जो है ना, वो सबसे मोस्ट सेल्फलेस एक्ट है, द मोस्ट सेल्फलेस एक्ट, क्योंकि उसमें मेहमानी वधाने वाले को कम और जमात को ज़्यादा फ़ायदा है। आप क्या बोलते हैं कि ये जो मैं एक्ट कर रहा हूँ वो मेरे लिए नहीं, ये एक्ट जो है मैं जमात के लिए कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स फिर मौला आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा देता है उसके अंदर, लेकिन उसके एक्ट के अंदर जो है, उसकी जो नीयत है वो क्या है कि मैं जमात की तरफ से मौला को एक नांदी पेश करूं। वो भी एक हिस्सा तो हो गया ना जमात का। हाँ, तो ठीक है। तो आप देखा कि तीनों के अंदर नीयत और सवाब के अंदर फ़र्क है। फर्स्ट के अंदर, नांदी के अंदर, मैं खाना पकाया हूँ, उसमें से मैं मौला के साथ शेयर करता हूँ सबसे कम। सेकंड, मैं मेहमानी पेश करता हूँ, मौला को एक तोहफ़ा देता हूँ, उसके बदले में मेरे लिए कुछ दुआएं हो जाती है। देखिए वहाँ पर कोई खाना वादा नहीं बोलता, जब ये नांदी बताते हैं आप, तो यहाँ पर मुखी साहब खाना वादा फरमाते हैं, तो दुआ की गरज होती है कि या मौला मुझे कुछ दुआ चाहिए, उसके बदले में मैं आपको एक तोहफ़ा पहले पेश करता हूँ, मैं मेहमानी पेश करता हूँ, उसके बदले में मेरे लिए कुछ दुआएं हो जाए। लेकिन अव्वल सुफरे में इज़ सेल्फलेस एक्ट। वो क्या करता है कि मैं ये मेहमानी बताता हूँ और पूरी जमात के लिए दुआ हो जाए, ये पूरी जमात के लिए है, मेरे लिए नहीं।
अगर मैं जमात का हिस्सा हूँ तो ठीक है, लेकिन मेरे लिए नहीं, ये जमात के लिए है। और ये अव्वल सुफरा, यानी कि इमाम के घर में सबसे पहले जो खाना आएगा इमाम के सामने, वो इस मोमिन की तरफ से होगा। और यही ट्रेडिशन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चली आ रही है। नांदी की ट्रेडिशन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से शुरू हुई। चूँकि बहुत ज़्यादा खाना आता था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप में से जो लोग पैसे वाले हैं वो इस खाने को लें और गरीबों में बांट दें। अब इसके ऊपर एक सेकंड के लिए गौर करेंगे कि आपको पता है कि नांदी जो है, उसकी जो असल रीज़न थी वो ये नहीं थी कि हम नांदी बता के घर पे ले जाके खाएं। असल रीज़न ये थी कि नांदी बता के जो अराउंड में जमात खाने के या मस्जिद के अराउंड में जो लोग हैं, जो गरीब है, उसके अंदर खैरात करना मकसद था। घर पे ले जाके खाना मकसद नहीं था कि मैं सुस्त हूँ, मैं खाना नहीं पकाना चाहता हूँ, तो मैं जमात खाने जाकर नांदी बताऊँगा। और वो लोग जो डिज़र्विंग है, स्पेशली आप देखें, हम पहले अमेरिका की बात करें कि कुछ जमात खाने ऐसे होते हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत होते हैं और वो खाना नहीं पकाते हैं, या सिंगल लोग बहुत होते हैं, यानी कि शादीशुदा नहीं है, स्पेशली लड़के जो बेचारे पाकिस्तान इंडिया से आते हैं, उनको खाना पकाना ही नहीं आता होता है। अब वो तरसते हैं नांदी के लिए, और कभी कभार नासमझी की वजह से लोग बढ़ चढ़ के वो नांदी बता के अपने घर पे ले जाते हैं, और उन लड़कों को नांदी नहीं मिलती है, या उन लोगों को नांदी नहीं मिलती है। सब उसको कोई नर्स लड़की आई है जो बेचारी 10-10, 12-12 घंटा हॉस्पिटल में काम करती है। अब वो किस तरह खाना पकाएंगी? सुबह को दोबारा 4 बजे उठ के काम पे जाना है, तो वो ख्वाहिश करते कि यार जमात में मेरे को नांदी मिल जाए तो मेरा पेट भर जाए। लेकिन चूँकि वो अफोर्ड नहीं कर सकती है कि वो एक बिरयानी की प्लेट $50 में बता हुए है, तो उसकी लिमिट क्या है? $2-5। और $2-5 में उसको सिर्फ यही मिल सकता है कि एक दूध का गैलन। तो एक ज़माने के अंदर, आज चूँकि हम भूल चुके हैं नांदी का मतलब, तो हम पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन असल मकसद ये था। तो मुझे याद है, पाकिस्तान के पहले मैं मिसाल दूँ आपको, खारजा जमात खाने में, गार्डन जमात खाने में बहुत सारे लोग बैठे होते थे गरीब, और कुछ लोग खड़े होते थे जो नांदी बताते थे, और वो गरीब लोगों की तरफ जाते जाते थे, वो कभी अपने घर पे नहीं ले आते थे, और वो लोग लेते जाते थे, जाते जाते थे, लेते जाते थे, जाते जाते थे। तो कोई भी यानी कि गरीब आदमी वो बोलता था कि मेरे को आज ये खाना है, तो फिर वो नांदी उसको मिल जाती थी, और उसको पैसे भी नहीं डालने पड़ते थे। कुछ लोग उम्मीदवार होते थे जो नांदी बता के उनको दे देते थे, और यही ट्रेडिशन थी। फिर अमेरिका में हमने देखा कि स्टूडेंट जब खड़े होते थे तो पहले स्टूडेंट को बताने देते थे। स्टूडेंट बोले $2, $4, $6, जब वो स्टॉप करते हुए, तो आपको पता है कि कौन सी नांदी उसको चाहिए, आप फिर वो नांदी बताकर वो वॉलंटियर को इशारा करते हो कि वो स्टूडेंट को दे देते हो। ऐसा नहीं है कि आपको वो नांदी उस स्टूडेंट को $2, $4, $6 में ही देनी है। आप अपनी उम्मीदवारी से, अपनी मर्जी से जितने भी बताना चाहते हैं बताएं आप, लेकिन उसका जो मकसद था कि उन लोगों को वो खाना मिले जिनको ज़रूरत है, ना कि बिकॉज आप लेजी और आपको खाना चाहिए। कि भाई बिरयानी जो है वो सिर्फ मैं ही बताऊंगा, भले वो $100 की क्यों ना हो, ये मकसद था ही नहीं कभी भी। आप बेशक आप $100 के बताएं, लेकिन फिर उसको दे कि जो डिज़र्विंग है। उसके पीछे मकसद ये था। और मेहमानी, अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि वो मेहमान इसलिए बताते हैं ताकि वो शोबाजी कर सके, या अव्वल सुफरा इसलिए बताते हैं ताकि वो अपने स्टेटस को बयान कर सकता है। मैं कहता हूँ लेट देम बी, उसको बताने दे $1000 का, क्योंकि आखिर में इसका सवाब हमको होता है। अगर मैं अव्वल सुफरा ज़िंदगी में कभी नहीं बता सकता हूँ तो मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारे जमात खाने में मेरा एक भाई ऐसा है, मेरी एक बहन ऐसी है कि जो मौला के हुजूर में अव्वल सुफरा को पेश कर सकते हैं, और उसका सवाब मुझे भी मिलता है। तो मुझे उससे जलस होने की ज़रूरत नहीं है।
बल्कि मुझे उसको देखकर प्राउड होना चाहिए, खुश होना चाहिए मुझे कि मेरा एक भाई ऐसा है कि जो ये अफोर्ड कर सकता है। सो डोंट बी एनवी, उसको उससे हसद ना कर, उससे चले नहीं आप, बल्कि उसके लिए उसको तरफ देख कर उसके लिए खुश हो जाए आप और उसके लिए दुआएं करें आप कि उसने एक ऐसा एक्ट किया कि जो हम नहीं कर सकते थे। अगर कोई कहे कि यार ये फला आदमी जो है ना, चूँकि बहुत पैसा वाला है, हमेशा नादी बताता है, आप अपने पैसे में से $1000-2000 निकालें, आप भी कर सकते हैं। आपका दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि आप $2000 निकाल कर एक अमल सुफरा बताएं। ये दिल की बात है, शोबाजी की बात नहीं है। उस आदमी का इतना दिल बड़ा है कि $35,000 या $40,000 का, $50,000 का अमल सुफरा बताता है कि आपका दिल इतना बड़ा है। तो यहाँ पर हम इसको रोकते हैं। तो हम नादी का मतलब समझ गए, हम मेहमानी का मतलब समझ गए, और हम अव्वल सुफरे का मतलब समझ गए। एक और था, वो क्या पेश करते हैं, वो जब खुशहाली में वो होता है, वो कहते हैं कि आपको अगर ये लिखवाना हो तो आप लिखवाएं। खिलत के पैसे, खादा खोराकी के पैसे, सुफरो शामनी खादा खुदा। हाँ, ये खादा खोराकी को भी हम इस सब्जेक्ट के अंदर ले लेते हैं। आपको पता है कि जब आप खुशहाली के अंदर स्पेशली कहते हैं कि अगर आपको खादा खोराकी लिखानी है तो उसके मेरे ख्याल में अभी तो उन्होंने फिक्स अमाउंट कर दी है। खादा खोराकी डेली होती है, खादा खोराकी डेली होती है। जो हाजिरा में जब आते हैं तब होता है, तब ये खिल्लत और इसके होते हैं, खिल्लत और क्या मजलिसों में लोग ये होते हैं कि पार्ट के ऊपर प्याले हैं, अगर आपको अपनी मेमोरा वो मेहमानी होती है। नहीं, ये कोई बड़ी बड़ी मल्लत से आती है या लेट्स नॉट कंफ्यूज, बड़ी मल्लों से के अंदर बोलते हैं कि अगर आपको खादा खोराकी के पैसे लिखवाने हैं तो आप प्याले के अंदर नहीं डालते हैं, आप पीछे जाके खास लिखवाते हैं। एक तो आप पर्सनल मेहमानी लिखवाते हैं और एक खादा खोराकी के पैसे लिखवाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अभी उन्होंने एक फिक्स अमाउंट रखी हुई है $7.5 मेहमानी के साथ मेहमानी के, और खादा खोराकी $51 है, उतना ही है, $7.5 ही है। अच्छा, जब आप खादा खोराकी के जो पैसे लिखवाते हैं ना, तो वो हुजूर डिपार्टमेंट के अकाउंट के अंदर वो अलहदा से पैसे लिखे जाते हैं, और वो पैसे खास वो इमाम के घर में जाते हैं, और इमाम के घर के किचन के अंदर जो पैसे यूज़ होते हैं वो पैसे होते हैं। सुभान। और इमाम उस पैसे से जब खाना खाते हैं, और इमाम उस खाने से जो अपना खून बनाते हैं, अपने अंदर एनर्जी बनाते हैं, और फिर इमाम जो अपनी एनर्जी यूज़ करते हैं जमात के बेनिफिट के लिए, उसके अंदर आपका हिस्सा भी रहता है। ये इसके अंदर बहुत बड़ा फ़ायदा छुपाया गया है। लेकिन ये इसलिए मैं ब्रिंग अप कर रहा हूँ यहाँ पर, द रीज़न आई ब्रॉट इट अप, कि ये आपकी खानगी प्राइवेट एक चीज़ है कि आप खामोशी से जाके तो लिखवाते हैं, ना कि जमात में आकर खड़े हो गए मुखी साहब के सामने, पूरी जमात के सामने खड़े होते हैं आप। इसलिए मैंने ये बात लाई है कि इसमें कितना बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि इसको अलहदा से लिखा जाता है, और ये पैसे खास इमाम के घर के अंदर जाते हैं, और इमाम के रसोई के अंदर खाना जो बनता है वो इस पैसे से बनता है। फिर इमाम जब उस खाने को खाते हैं, या नूरानी फैमिली जब उस खाने को खाते हैं, और जो एनर्जी फिज़िकल एनर्जी बनाते हैं और रूहानी एनर्जी से जो पैदा होती है, फिर जो जमात के लिए काम होता है उसके अंदर आपका हिस्सा भी आ जाता है, और उसके अंदर बहुत बड़ा और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। सर एक क्वेश्चन तो जी, ये जो अपनी जो रिवायतें हैं हर मुल्क में अलग अलग तरीके से है। अब यही चीज़ जो आपने खाता खोराकी बोला वो पाकिस्तान में है, कोई बड़ी मल्लस का फंड नहीं करते, पर प्याला रखते, बड़ी मल्लस है, इसका खर्चा नहीं निकलता है, तो कोई वो चढ़ती है, 51 रुपये डालते, कोई 25 रुपये डालते, कोई 10 रुपये डालते, कोई 100 रुपये डालते, समझिए, और दुआ आशीष लेते निकलता है, वो गया तो वो चढ़ती है। हाँ, वो ये चीज़ हमने कभी आज तक पाकिस्तान में नहीं। कोई बात नहीं। अगर एक बात है, हाँ, तरीक़त और ये जो अपनी सारी चीज़ें हैं, वो लोग फिर क्यों एक जैसा नहीं करते? जैसे कि अभी आपने बोला
कि भाई पहली दुआ से तस्बीह निकालो या 2 दुआ के बाद, लेकिन मेरे कहने का मीनिंग ये कहना चाहता हूँ कि हर चीज़ एक जैसी कि किसी जगह पे आप एक जाओ। जैसी नहीं हो सकती है अच्छा और नहीं होनी चाहिए। अच्छा। सबसे पहला आंसर ये है। हाँ। क्यों? जमात खाना जो है वो जमात की बेनिफिट के लिए बनाया जाता है, चाहे वो रूहानी बेनिफिट हो, चाहे वो फिजिकल बेनिफिट हो, चाहे वो इलाकाई बेनिफिट्स हो। अगर वो किसी गरीब मुल्क में होगा तो जैसे आपने कहा कि चूंकि गरीब मुल्क में होता है वो जमात बड़ी बड़ी होती है, तो ज़रूरी नहीं कि मुखी कामड़े जो है वो जुरे को और दूसरे खर्चों को पूरा कर सके, तो उसके लिए चरती के प्याले रखे जाते हैं, जबकि अमीर मुल्कों के अंदर ये मसला नहीं है। तो वाई वुड वी हैव दिस? यहाँ पर क्यों होगा, वहाँ पर क्यों? वहाँ पर ज़रूरत है तो रखा गया, यहाँ पर ज़रूरत है तो नहीं रखा गया। दूसरा है आप कि कुछ जमात खानों के अंदर आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर वो चन्ने और कुमरिए का जो भी चूरा होता है, क्योंकि वहाँ की हमारी ट्रेडिशन रही है, यहाँ हमने वो ट्रेडिशन नहीं रखी है, कोई मसला नहीं है। क्यों? कि हम यहाँ पर आके इस चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं करते थे, तो हमने इसको छोड़ दिया, क्योंकि ये शरीयत का एक हिस्सा था। ठीक है ना? तो हमको ज़रूरत नहीं, छोड़ दिया। मजालिस के ऊपर आए, कुछ मजालिस एक जमात में तो दूसरी जमात में नहीं होती है। अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, आपने उसको छोड़ दी। ह्यूमन नेचर देखें आप, ह्यूमन नेचर देखें। आप नहीं बोल सकते हैं कि पाकिस्तान में तो मैं हमेशा जो है ना कुर्ता शलवार ही पहनता था, तो अमेरिका में क्यों कुर्ता शलवार नहीं पहनता? क्योंकि दूसरा मुल्क है। नहीं मेरी ठीक है, फिर एक सेकंड, आप बोलते हैं कि हमारे जो रशियन भाई जमात जाते हैं तो वो टोपी पहन के जाते हैं, हम क्यों टोपी पहन के नहीं जाते हैं? यहाँ वहाँ पर मुखी कामरे साहब वो टोपी पहनते हैं, हमारे यहाँ वो टोपी नहीं पहनते हैं। इससे हमको पता चल गया कि अलग-अलग कंट्रीज़ के अंदर अलग-अलग ट्रेडिशंस को रखा गया है, और ऐसा ही होना चाहिए ताकि वो कंफर्टेबली अपने इन्वायरमेंट के अंदर रहकर अपने ट्रेडिशन से आराम से जमात में चला सकते। लेकिन मैं एक और बात बताऊँ, जैसे अपन छाटा डलवाते, पाकिस्तान में भी छाटा डलवाते, यहाँ भी छाटा डलवाते, दोनों जगह पे एक ही चीज़ है। यहाँ अपन एक चीज़ नहीं है, नहीं है एक चीज़। क्यों? पाकिस्तान में अगर आप छाटा जला बैठेंगे, आप एक मरतबा बोले, दूसरी मरतबा बोलेंगे तो आपको छाटा दिला के भगा देंगे आपको। यहाँ पर 3 मरतबा नहीं बोलेंगे तो छाटा ही नहीं डालेंगे, नहीं डालेगा। ये देखा एक नहीं है। क्यों? कि वहाँ पर हज़ारों लोगों की लाइन होती है, यहाँ पर 10 लोग लाइन में होते हैं। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि इलाके की जो ज़रूरत है इस हिसाब से चीज़ें होगी, इस हिसाब से चीज़ें होगी। सर दूसरा ये कि जैसे भी खादा खुराक की आपने इम्पोर्टेंस बताई कि मौला के, तो ये एक चीज़ समझाने के लिए, लेकिन अगर एक बंदा है मोमिन दिल में ये नियत करके तोबो की लाइन में खड़ा है और वो बोले कि हाँ मौला ये चावल नहीं, आटा नहीं, चारा ना, मैं चाहता हूँ कि ये तेरे किचन में इस्तेमाल हो, तो कबूल हो गए? रिमेंबर के नियत के ऊपर है, तो ये इस चीज़ के अंदर नहीं फंसना चाहिए कि अरे फलाने जमात करने के अंदर खादा खुराक की है, नहीं है। अगर मेरी नियत में है कि मुझे मौला को कुछ खिलाना है, तो क्या वो मौला के हुजूर में पहुँच गया? बिल्कुल पहुँच गया। तो नियत बात खत्म। हर अमल का दारोमदार नियत पर है। ये खादा खोरी की बात मैं इसलिए ले आया था क्योंकि हम अव्वल सुफरे की बात कर रहे थे, और मैंने कहाँ पर एंड किया था कि कोई अगर चाहे तो 20, 25, 40, 50 हज़ार रुपये में बता सकता है, और कोई 2 रुपये में से और कोई चाहे तो 7.5 रुपये में मौला के हुजूर में अपना खाना पेश कर सकता है। यहाँ पर ये बात आई थी, ठीक है ना? ये समझाना चाहते हैं। हाजिर इमाम ने आगा खान हॉस्पिटल बनाई ने, तो जमात का एक एक बंदा हिसाब किताब बंदा उसमें ले सके हिस्सा, तो सीमेंट की बोरी 50 रुपये में रखी थी हाजिर इमाम ने कि हर बंदा 50 रुपये डाल के, यानी कि हर एक को, यानी इनकी दुआ मौला हर एक को दे। ठीक है, जमात खाना के रिलेटेड कोई क्वेश्चन? हमने बहुत दफ़ा अलग अलग वाइजीन को अलग अलग इंटरप्रिटेशन करते हुए देखा है। कोई कहता है कि जो नांदी है वो सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों का हक़ है और इसको गरीबों को दे देना चाहिए, और नांदी गरीबों को सजदे में वधाने देना चाहिए या मुफ्त देना चाहिए। और कोई कहता है, कोई वाइजीन ये कहते हैं कि ये तो मौला का माल है, मौला के लिए आता है, ये गरीबों का माल नहीं है। अगर किसी को खैरात करनी है या किसी को गरीबों को खिलाना है तो वो सेपरेट खिलाए,
जमात खाने में हम गरीबों मौला खैरात नहीं लेता है। ये नांदी या मौला की जो मेहमानी आती है वो खैरात नहीं है जो गरीबों को देती जाए। तो इसमें से कौन सी बात ठीक है और Okay. क्या बात हमारे तरीके एक्चुअली आपने जो बात की अल्फाजों का जादू था, जी है ना। नांदी किसी ने नहीं बोला कि खैरात है, लेकिन नांदी का जो मकसद था वो गरीबों के लिए था। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रेडिशन से मैं बात कर रहा हूँ। जी और उन्होंने ये फरमाया था कि जो साहिब हैसियत है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देकर उसको ले और गरीबों के अंदर खैरात करे। नांदी खैरात नहीं है, लेकिन उसका मकसद जो था ना वो ये था। तो यानी कि अगर नांदी जो है वो हम इमाम के हुजूर में इमाम के लिए ले जाते हैं। तो अभी मैं अपने समझने के लिए फिर अगर मैं रिफ्रेश करूं कि एक आदमी चाहता है कि मैं एक गरीब को खाना खिलाऊं, वो बाहर 2-5 रुपए में वो खाना खरीद सकता है, लेकिन वो बोलता है नहीं, मैं मौला के घर में उस 2 रुपए की जगह पे 50 रुपए का चीज़ लूंगा Right. और वो बड़ी बाबरकत चीज़ मैं अपने भाई को दूंगा। खिलाऊंगा। तो दो फायदा क्या हो गया? एक उसको फायदा हो गया क्योंकि बाहर वॉलमार्ट से वो 5 डॉलर लेता है, उसमें कोई सवाब नहीं है, तो नादी का सवाब हुआ उसको। और दूसरा सवाब क्या हुआ? उसने खैरात की 2 और उस गरीब का पेट भी भर गया। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि ये तो सिर्फ गरीब का हक है, इसको सस्ते में दे दो, नहीं, that's ये wrong. रॉन्ग है। ये रॉन्ग है मेरे सर नज़र एक में। और बात बताऊं, कुछ जमात खाने में तो इस तरह आपने बोला कि जो खटावे वो ले जाते हैं। कुछ जमात खाने में मैं ट्रेडिशन देखी कि जो आदमी बीमार है जमात खाने नहीं आ सकता है, इनके समझ लो बीवी है या आदमी है, बुजुर्ग है, खाना पकाने के भी काबिल नहीं है, तो मुखी साहब फिर ऑर्डर दे देते हैं कि दोपहर की जो नांदी होती है ना वो इनके घर पे हाँ, पहुंचा दे। there's nothing wrong with बगैर it. पैसे से बगैर बोले इसके जो मन मुराद है वो देती है तो ठीक है, महीने में भी देती है तो भी ठीक ठीक है, है। नहीं देती है तो इनसे मांगे नहीं। कुछ जमात खाने में मुखी साहब मना करता है, वो क्योंकि मुखी साहब के पास power है। एग्जैक्टली मुखी का हमारे तो हाँ, हमें बिल्कुल इनके 100% बारे में कभी है। कोई सोच बोलना नहीं चाहिए, नो, लेकिन ये कर सकते हैं। बिल्कुल मुखी साहब का अमर है, वो चाहे तो सबको फ्री में देते हैं, उसका वो अमर का मालिक है। मगर मैंने नांदी करते वाले को देखा है कि वो रोक देता नांदी, किसी को देखता वो उसकी मर्जी है, हम कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। कोई मुखी साहब की तरफ से ऑर्डर हुए तो तो अपन हमको क्या पता कि क्या, राइट? हाँ, इसलिए अपन नहीं बोलते। वी कैन नॉट जज एनीबॉडी। लेकिन सर मैंने बहुत सारी दफ़ा ऐसा भी लोगों को देखा है, तो मैं गुनहगार बोलना नहीं चाहिए, नहीं बोले। तो नहीं बोले, अगर आपको ऐसा लगता है नहीं हाँ, बोले, नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोले, छोड़ दें। चले तो इसको दोबारा से रोक के दोबारा स्टार्ट करेंगे।